शाओमेई को कैंपिंग बहुत पसंद है। इस बार उसने अपनी गाड़ी एक टूरिस्ट स्पॉट तक चलाई। चारों ओर हल्की धुंध और बारिश ने पूरा माहौल अलग बना दिया था। टेंट लगाने के लिए जगह बिल्कुल ठीक थी। बाहर लगातार बारिश हो रही थी, इसलिए शाओमेई ने मोटी रेनकोट पहनी और कार से सारा सामान निकालना शुरू किया। कंकड़ पत्थर वाली जमीन टेंट को खराब कर सकती थी, इसलिए उसने सबसे पहले नीचे मैट बिछाया। फिर 200 पाउंड का टेंट फैलाकर उसके हर कोने को कीलों से गाड़ दिया। इसके बाद पंप से हवा भरना शुरू किया। टेंट का बड़ा स्पेस देखकर साफ लग रहा था कि शाओमेई अकेले कैंपिंग करने नहीं आई थी। जब दबाव तय स्तर तक पहुंच गया तो उसने पंप हटाकर बाहर एक छोटा शेड खड़ा कर दिया। फिर सभी खिड़कियों पर पारदर्शी प्लास्टिक चढ़ा दिया ताकि रोशनी आती रहे और बारिश भी अंदर न गिरे। इसके बाद उसने कार को शेड के पास खड़ा किया और टेंट के अंदर सामान ले जाना शुरू किया। सबसे पहले मोटा कालीन बिछाया जिससे टेंट और आरामदायक लगे। फिर एक एक करके बाकी सामान उतारा। गाड़ी में भरे सामान से साफ था कि उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने छत पर लाइटें टांगी और पावर बैंक जोड़ दिया। अब टेंट और भी अच्छा लगने लगा। आराम से सोने के लिए बड़ी पोर्टेबल बेड जरूरी थी। ये वाला बिस्तर अपने आप फूल जाता है, जैसे आउटडोर लाइफ के लिए ही बनाया गया हो। इसे देखकर मेरा भी मन हुआ उस पर लेटकर थोड़ा लौटपोट कर लूं। लगातार बारिश की वजह से अंदर का माहौल सूखा रखने के लिए शाओमेई ने डिह्यूमिडिफायर चला दिया। फिर उसने सारे फर्नीचर अच्छे से सजा दिए। भले ही वह सिर्फ एक रात के लिए यहाँ रुकी थी, लेकिन उसका मानना था कि छोटे छोटे रिचुअल भी जरूरी हैं। इसलिए उसने सुगंधित मोमबत्ती जलाई जिससे नींद और गहरी आए। बाहर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन अंदर का माहौल एकदम अलग था। ये कॉन्ट्रास्ट हर किसी को आराम और सुरक्षा का एहसास देता है। रात में ठंड बढ़ने वाली थी, इसलिए शाओमेई ने पहले से तैयार किया हुआ कोत्सु गरम टेबल निकाल लिया, उसके साथ चिमनी जोड़ दी और बगल में टेबल रख दी। देखते ही देखते माहौल घर जैसा हो गया। इतना सब करने के बाद शाओमेई थोड़ी देर बिस्तर पर लेट गई और आराम किया। दोपहर का वक्त हुआ तो उसने एक अंडा तोड़कर सीवीड एग सूप बना लिया। टेंट के भीतर बैठकर सूप पीते हुए बारिश की बूंदों की टप टप सुनना अपने आप में अलग ही फीलिंग थी। रात ढलते ही टेंट की रोशनी और भी गर्म लगने लगी। लंबी नींद लेकर उठी शाओमेई का चेहरा पहले से ज्यादा फ्रेश लग रहा था। बाहर की बारिश भी थम चुकी थी। उसने बाहर निकलकर ताजी हवा ली और देखा कि रात की रोशनी में चेरी ब्लॉसम अलग ही नजर आ रहे थे। अब बारी थी डिनर की। उसने चिमनी में कनेक्टर जोड़कर पाइप बाहर निकाल दिया ताकि अंदर सुरक्षित तरीके से आग जलाई जा सके। फिर अपने लिए स्टेक तैयार किया जिसके साथ सलाद सॉस और काली मिर्च डाली। एक और लेते ही उसे लगा सब मेहनत सफल हो गई। खाने के बाद डेजर्ट भी जरूरी था। शाओमेई को कैरामेल पुडिंग बहुत पसंद है। गर्म रोशनी के नीचे वह आराम से सीरीज देखते हुए मीठा खा रही थी। इस तरह की शाम को शायद ही कोई मिस करना चाहे। पूरा दिन मेहनत करने के बाद शाओमेई आखिरकार थक कर गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह पहाड़ों में अब भी धुंध थी, लेकिन बारिश थम चुकी थी। वह उठी, थोड़ा सा सामान समेटा और नाश्ते में कोरियन स्टाइल फ्राइड राइस बनाया जिसके ऊपर पिघला हुआ चीज डाला था। भले मुझे ऐसा खाना पसंद नहीं, लेकिन शाओमेई को इतने मजे से खाते देख मैं भी थोड़ा छकने को तैयार हो जाऊं। सुबह का नजारा अलग ही था। अफसोस सफर अब खत्म होने वाला था। अब बारी थी टेंट समेटने की। उसने पंप से सारी हवा बाहर खींच ली ताकि टेंट को आसानी से पैक किया जा सके।